Students, we have learnt about article A and D. Now I am going to learn about other determiners. First, use of that and those. That modifies a singular noun and those modifies plural noun. Refers to persons or things far away from the speaker. दैट और दोज ये जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है. दैट, दोज, दिस और दीज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है. तो दैट सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों को, दैट जो है सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करता है और दोज प्लूरल नाउन को मॉडिफाई करता है. रिफर टू पर्सन्स आर थिंग्स फार अवे फ्रॉम द स्पीकर. और ये बताता है मतलब दूर की बातें, मतलब स्पीकर से दूर कोई वस्तु है उसकी तरफ हम जो है डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, संकेत करते हैं. एग्जाम्पल है गेट दैट पिग ऑफ माई फार्म हाउस. मतलब दैट पिग ऑफ माई फार्म हाउस. फार्म हाउस थोड़ा डिस्टेंस में है, दूर है, इसलिए यहाँ दैट का यूज है. दोज ट्रीज आर वेरी ओल्ड. तो दोज का ट्रीज के साथ जो है यहाँ यूज हुआ है डिटरमाइनर्स का. दैट एंड दोज आर यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन. सेंटेंस में एक नाउन पहले आया है और उसको फिर दोबारा हम रिपीट न करें, इसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए माई स्कर्ट इज़ बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड्स. यहाँ माई स्कर्ट को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दैट ऑफ दैट का प्रयोग करते हैं. माई स्कर्ट इज़ बेटर देन दैट ऑफ, मतलब यहाँ होगा दैट ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब दैट द स्कर्ट ऑफ माई फ्रेंड. स्कर्ट को यहाँ दोबारा न करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, जिससे स्कर्ट को दोबारा न रिपीट किया जा सके. आवर ऑफिसर्स आर बेटर इन्फॉर्म्ड दैन दोज ऑफ अदर पार्टी. ऑफिसर्स का यहाँ रिपीटिशन नहीं हो पाया है, इसीलिए दोज का प्रयोग किया गया जिससे इसको रिपीट न करना पड़े. यूज ऑफ दिस और दीज. दिस और दीज का यहाँ जो प्रयोग करना है, दिस एंड दीज का यहाँ यूज करना है. तो दिस और दीज, दिस मॉडिफाइज ए सिंगुलर नाउन एंड दीज मॉडिफाइज प्लूरल नाउन. दिस जो है सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करता है, दीज प्लूरल नाउन को मॉडिफाई करता है. रिफर्स टू पर्सन्स आर थिंग्स नियर द स्पीकर. स्पीकर से जो नज़दीक की होती है, मतलब नज़दीक की वस्तुओं की तरफ संकेत करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल में दिस बॉटल इज़ माइन. दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. तो नज़दीक की वस्तुओं के लिए जो है इसका यूज़ होता है. यूज ऑफ सम का यूज. सम ये जो है यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज विथ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन. ये न्यूमरल है सम, ये इंडेफिनिट न्यूमरल में आता है. एग्जाम्पल में देयर इज सम एविडेंस दैट शी इज़ रॉन्ग. यहाँ एविडेंस के साथ सम का यूज हुआ है. आई हैव सम आइडियाज़ ऑन द टॉपिक. मतलब सम आइडियाज़ मतलब ये निश्चित नहीं है कितने, सम माने कुछ, दो चार आइडिया, मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. इस तरह से सम का यूज यहाँ पे है. यूज्ड इन क्वेश्चन मेकिंग, रिक्वेस्ट और ऑफर और कमांड्स फॉर विच आंसर
एस इज एक्सपेक्टेड। मतलब क्वेश्चन में, रिक्वेस्ट करने के लिए कमांड में, फिर इस तरह के सेंटेंस में जो है इसका यूज होता है जिसका आंसर यस में हो। विल यू गिव मी सम शुगर, मतलब यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए है। हाँ, विल यू गिव मी सम शुगर क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू लाइक सम कुकीज़, तो इस तरह से सम का यूज यहाँ पर है। यूज ऑफ फ्यू एंड मेनी, फ्यू और मेनी ये भी न्यूमरल है, नंबर बताते हैं, संख्या। फ्यू कुछ 2 4 6, 2 3 4 5 6, मेनी बहुत, मतलब नंबर शो करता है। फ्यू और मेनी जो है न्यूमरल डिटरमाइनर्स होते हैं। दीज आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल के साथ इनका प्रयोग होता है। फ्यू एम्फेसाइजेज, यहाँ एम्फेसाइजेज कर लेंगे। फ्यू एम्फेसाइजेज ए स्मॉल नंबर मीनिंग हार्डली एनी। फ्यू का यूज जो होता है ये स्मॉल नंबर के लिए होता है। इसका मतलब निगेटिव सेंस में, हार्डली मुश्किल से ही कोई एक। फ्यू का यूज होता है मुश्किल से ही, हार्डली एनी। तो फ्यू पीपल आर हैप्पी, जिसका अर्थ होता है कम लोग प्रसन्न हैं। फ्यू पीपल आर हैप्पी, कम, अर्थात हार्डली एनी, कोई भी प्रसन्न नहीं है। निगेटिव सेंस में फ्यू का यूज होता है। फिर ए फ्यू अगर यूज करते हैं तो ये फ्यू रिफर्स टू ए स्मॉल नंबर विदाउट एनी एम्फेसाइज, मीन्स नॉट मेनी। ये फ्यू का मतलब कुछ, 2 3 4 मतलब स्मॉल नंबर शो करता है के लिए यूज होता है। जैसे ही आस्क्ड मी ए फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ 2 4, मतलब नॉट मेनी मतलब बहुत अधिक नहीं, कम। दी फ्यू रिफर्स द होल ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर, मतलब फ्यू माने कम, कुछ, कम, कम नहीं बल्कि कुछ, लेकिन पूरा, जितने नंबर हैं वो सब। नॉट मेनी मतलब अधिक तो नहीं है, बट ऑल के सो, इस जो है अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ही परचेज्ड द फ्यू थिंग्स विच वेयर नीडेड, उसने कुछ चीज़ें खरीदी जिनकी आवश्यकता थी, मतलब जितनी आवश्यकता थी सब खरीदा। 2 4। गिव मी ए फ्यू कॉइन्स विच यू हैव, गिव मी द फ्यू कॉइन्स, तुम मुझे वो सब कुछ सिक्के दो, मतलब कुछ सिक्के दो जो तुम्हारे पास है। विच यू हैव मतलब सब के अर्थ में होता है। मेनी इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। सी हैज़ मेनी बुक्स। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, क्वेश्चन में भी प्रयोग होता है हाउ मेनी का, मेनी का यूज। अब देखेंगे यूज ऑफ ऑल। ऑल मीन्स द होल नंबर आर द होल अमाउंट ऑफ, पूरा मतलब होल माने गिनती में सब। इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, इसका यूज जो है प्लूरल नाउन के साथ होता है। ही लॉस्ट हिज ऑल होप्स, ही लॉस्ट हिज ऑल होप्स मतलब सभी आशाएं जितनी थीं, उम्मीद, वो सब खो दिया। ऑल द मेंबर्स वेयर प्रेजेंट, सभी सदस्य 2 4 10 जितने थे 20 सभी उपस्थित थे। ही वर्कड हार्ड ऑल द ईयर, पूरे वर्ष, यहाँ ऑल का मतलब होता है सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज हुआ है, ईयर के साथ, पूरे वर्ष इसका मतलब होता है यहाँ। यूज ऑफ एनी,
यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट बाई एनी कैमरा, मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं। एनी का मतलब कोई होता है, तो निगेटिव में यूज है। हैज ही एनी प्रॉब्लम, ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट द कंट्री विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब यहाँ एनी कैमरा काउंटेबल है, प्रॉब्लम्स एनी काउंटेबल है, डिफिकल्टी कठिनाई। आई विल परचेज दिस कार एट एनी रेट, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर। एनी का प्रयोग इस तरह से होता है। यू कैन कॉल मी एट एनी आवर, किसी भी घड़ी किसी भी समय आप मुझे पुकार, इस तरह से इसका यूज होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी एनी का प्रयोग है। ये अनकाउंटेबल और सब काउंटेबल नाउन। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच का प्रयोग। लिटिल ये आपका क्वांटिटी शो करता है, मात्रा बताता है। दीज डिटरमाइनर्स रिफर टू क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा। लिटिल एम्फेसाइजेज ए स्मॉल क्वांटिटी, नॉट मच, ऑलमोस्ट नथिंग। लिटिल का प्रयोग ये स्मॉल क्वांटिटी को बताता है, मतलब नेगेटिव सेंस में, बिल्कुल नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। देयर इज लिटिल पेट्रोल इन द कार, कार में बहुत कम पेट्रोल है, कम मतलब नेगेटिव सेंस में है। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल वर्क, पेरेंटल बिजनेस, पेरेंटल वर्क। लिटिल मतलब बहुत कम, यहाँ कम के अर्थ में प्रयोग होता है। ये लिटिल रिफर्स टू सम, दो नॉट मच। ये लिटिल का प्रयोग होता है कुछ, मात्रा में कुछ है, उल्लेख करता है कुछ का, लेकिन अधिक नहीं। जैसे आप उसमें देखें फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये न्यूमरल में होता है। फ्यू निगेटिव सेंस में, ए फ्यू कुछ है लेकिन अधिक नहीं, और दी फ्यू जितना है सब। उसी तरह से लिटिल भी आपका ये बताता है क्वांटिटी को। लिटिल मतलब निगेटिव सेंस में, ए लिटिल थोड़ा, और दी लिटिल जितना है सब। देयर इज ए लिटिल पेट्रोल इन द कार, मतलब पॉजिटिव सेंस में है, ये कुछ है। द लिटिल रिफर्स टू सम बट द होल क्वांटिटी, मतलब ये सम कुछ है, कुछ को शो करता है, सम क्वांटिटी, बट द होल क्वांटिटी को बताता है। द लिटिल पेट्रोल द कार हैड वाज कंज्यूम्ड, मतलब जितना भी पेट्रोल कार में था सब, वह सब कंज्यूम मतलब कंज्यूम कर लिया गया, उसका उपभोग हो चुका, खत्म हो गया। मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर। मच का यूज सिंगुलर के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच आपका ये क्वांटिटी शो करता है। हिज काउ डज नॉट गिव मच मिल्क, क्वांटिटी बताता है। हिज काउ डज नॉट गिव मच मिल्क। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तो यहाँ मच का प्रयोग क्वांटिटी के लिए इस तरह से होता है। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।